Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज, एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, 10 की एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एंड जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक से है टेन ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ वॉन्स। तो 10 की एनर्जी है। एंड गाइस, मैं यहाँ पर जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ ना, कुछ ऐसी है। एक तो यहाँ पर ना जस्टिस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब वो जस्टिस किस तरीके से हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बट एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है जो कि रिग्रेट को बताती है, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट को बताती है, ठीक है। और एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर रिग्रेट के बाद एक्शन नहीं है, बट रिग्रेट के बाद में एक स्टक एनर्जी है। मतलब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने जो भी किया इस रिश्ते में, जो भी डिसीजन लिया, उन्होंने आपको छोड़ा या ब्रेकअप किया या थर्ड पार्टी में गए, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है जो दिखाई देता है वो है एक रिग्रेट, जहाँ पर ये बैठ करके ये सोच रहे हैं कि मेरे इस फैसले की वजह से, मेरी इस गलती की वजह से मेरा पूरा जो फ्यूचर ब्राइट हो सकता था ना, वो ब्राइट नहीं रहा, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपसे रिश्ता ख़त्म करके ये अभी पछता रहे हैं, ठीक है। आपको छोड़ करके ये अभी पछता रहे हैं, और ये बैठ करके यही सोच रहे हैं कि मेरा लॉस कितना हो गया, क्योंकि ये क्लियर है कि आपको छोड़ करके लॉस में ही गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी आपके पर्सन को, जैसे कि ये जो आपके साथ रिश्ता था ना, वो कितना अच्छा था या कितना स्टेबल था, या फिर उसमें कितना कुछ अच्छा था उस रिश्ते में, वो जैसे कि अब इनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। जस्टिस की यहाँ पर एनर्जी है। सो इस जस्टिस का कार्ड यहाँ पर बताता है रियलाइजेशन को, कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें, जो कि वो पहले आई थिंक रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ वो रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल भी, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी, और जस्टिस भी। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी था ना, तो थर्ड पार्टी का यहाँ पर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा खास अच्छा नहीं दिखाई देता। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ एंडिंग्स मुझे दिखाई देती है, जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ एंडिंग्स चल रहे हो, तो इस तरीके का मुझे कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर बर्डन मुझे दिखाई देता है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अभी हाल फिलहाल ये बहुत टेंशन में है, मैं आपको बता देती हूँ। रिग्रेट वाली एनर्जी में, पछतावे में, पछतावा हो रहा है इनको कि इन्होंने क्यों आपको छोड़ा, क्यों इस रिश्ते को ख़त्म किया, क्योंकि इनको अभी अभी ऐसा महसूस होता है कि ये रिश्ता जो आपके साथ था ना, यही बेस्ट था।
कुछ ऐसा डेफिनेटली इनकी लाइफ में हुआ है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे बताती है कि आई फील कि आपने बहुत कोशिशें की होंगी इस रिश्ते के लिए और लास्ट टाइम पर आपको बहुत बुरा हर्ट हुआ था। एंड ये कहते ना कि कुछ ऐसा होना कि लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है, या कुछ ऐसा होना है कि लाइफ ख़त्म हो गई है। सो आई थिंक आपने ऐसे मोमेंट को फेस किया और कहीं ना कहीं जानते कि आप किस हालात से गुजरे थे उस टाइम पर, एंड इनको वो भी याद आता है। और ये चीज़ याद आने के बाद इनको और भी ज़्यादा जो है रिग्रेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर एक अच्छे नोट पर चीज़ों को ये छोड़ते या अच्छे नोट पर चीज़ों को कुछ करते ना, तो इनके पास एक ऑप्शन होता है कि मैं वापस से उससे बात कर सकता हूँ। लेकिन इन्होंने ऐसे किए ना चीज़ों को, इस ऐसे नोट पे जाके चीज़ों को छोड़ा था कि ये अब बात करने लायक भी नहीं रहे, और ये खुद इस चीज़ को मानते हैं कि मैं अब बात करने लायक भी नहीं रहा हूँ उससे, क्योंकि मैंने उसको इतनी तकलीफ़ दी है, इतना हर्ट किया, और लास्ट टाइम में कुछ ज़्यादा ही, तो फिर मैं अब किस मुंह से उसके सामने जाऊँ। तो तभी मैंने कहा कि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ रिग्रेट के बाद में स्टक एनर्जी है, क्योंकि इनको अब ऐसा लगता है मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर क्लियर है गाइस कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक रिग्रेट में लाइफ को जी रहे हैं अभी हाल फिलहाल, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती अपनी लाइफ में इस रिश्ते को छोड़ के की है, आपको खो करके की है। कहते ना कि समय हर चीज़ का जवाब दे देता है, समय हर घाव को भी भर देता है और समय हर चीज़ का जवाब भी दे देता है। तो वही समय है गाइस जो कि इनको जवाब दे रहा है। हाँ, हो सकता है ये कुछ इस तरीके का हार्ट ब्रेक है जिसमें कोई शोर नहीं है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं है जो कि दुनिया को पता चले, लेकिन यहाँ पर घुटन डेफिनेटली है कि आपके पर्सन घुट रहे हैं। किसी को अब कहते तो नहीं घूमेंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि गलती इनकी खुद की है। सो यहाँ पर ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत याद भी कर रहे हैं आपको, और इस रिग्रेट में भी है। और ये मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जिनकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, बहुत टाइम हो गया है आई थिंक बात हुए। सो एक लंबे समय के बाद इनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। अभी तक ये कहीं खोए हुए थे अपनी लाइफ में। हो सकता है नेक्स्ट जो हमारा जो ईयर है जो चला गया है पास्ट ईयर, वो उसमें आई थिंक हो सकता है अक्टूबर या जून मंथ में देखो सबके लिए नहीं होगा बट कुछ लोगों के लिए होगा। अक्टूबर या जून मंथ में हो सकता है आप दोनों की बातचीत बंद हुई हो। लास्ट आपकी बात या तो अक्टूबर में हुई थी या फिर जून में हुई थी, उसके बाद में अभी तक आपकी बात इनसे नहीं हुई है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है, और कुछ लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वो भी है। सो जो मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ वो मैंने यहाँ पर बताया आपको। बट जैसे मैंने कहा ना कि एक लंबे समय का सेपरेशन है, लंबे समय का नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है ये, तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं अपने फैसले पर, और अभी हाल फिलहाल इनका कुछ ऐसा है कि काफ़ी बर्डन में है, एंड मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में, सिर्फ दिमाग में बातें घूम रही हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ों पर, काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि मन नहीं लग रहा है, उतने अच्छे से काम कर नहीं पा रहे हैं। अकेले अकेले आई थिंक इन्होंने रहना शुरू कर दिया है, या अकेले अकेले ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इस टाइम पे अगर इनसे कोई कुछ थोड़ा भी कहेगा तो इरिटेट होंगे, ऐसा कुछ। और यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह और धनु राशि। वहीं अगर मैं एंजल नंबर 10 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो क्योंकि यहाँ पर है एंजल नंबर 10 स्ट्रांगली, और नंबर 10 बर्थ डेट भी हो सकती है। अक्टूबर का मंथ, जुलाई, जून और नवंबर मंथ बर्थ मंथ हो सकते हैं, कि आपके हो या आपके पर्सन के, या आप दोनों के हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो या तो आपकी या आपके पर्सन की, जैसे कि डेट भी सेम है और मंथ भी सेम है, जैसे कि 10 तारीख 10वां महीना, इस तरीके से 7 तारीख 7वां महीना, 12 तारीख 12वां महीना, 12 दिसंबर, 10 अक्टूबर, इस तरीके से बर्थ डेट हो सकती है जिसमें जैसे 10 आ रहा है, ठीक है, 12 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, ऐसा कुछ
तो ऐसे भी हो सकता है आपकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। मैं यहाँ से देखूँगी इनकी और एनर्जीज। द वर्ल्ड, मैंने कहा था ना कि कुछ तो एंड हुआ है, और यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्लियर करती है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एंडिंग्स इनकी लाइफ में चल ही रही हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, फाइव ऑफ swords, सिक्स ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। एक्चुअली आपके पर्सन ना एक सेकंड चांस तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये बोले किसको, बात यहाँ पर ये आ गई। दूसरा मौका तो चाहते हैं आपसे, लेकिन ये बोले किसको, कहें किसको कि इनको एक और मौका चाहिए, इनको जो है इस रिश्ते में रहना है या आपके साथ पैचअप करना है। तो ये इनको समझ नहीं आ रहा कि किससे कहें। आई फील ये यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के मन में कुछ इस तरीके की भी चीज़ें चल रही हैं गाइस कि आपके पर्सन इस चीज़ को सोच रहे हैं कि मैंने बहुत इनमेच्योर बिहेव किया, मैंने चीज़ों को बहुत लाइटली लिया। आई थिंक हो सकता है इनका फ्लर्टी नेचर हो, ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट भी करते थे और काफ़ी इनमेच्योर, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे रिश्ते को लेकर के, एफर्ट्स उतने अच्छे नहीं थे इनके। और उसके अलावा जो है ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर देते थे जो कि लाइक यू नो इनको अपनी बात ऊपर रखनी होती थी अपने आप को जिताने के लिए। मतलब कोई भी आर्गुमेंट है उसको भी ये जीतना चाहते हैं। मतलब इनका ऐसा रहता था कि लाइक अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे कुछ करना पड़ जाए, चाहे 1000 झूठ बोलने पड़ जाए, 100 झूठ बोलने पड़ जाए, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना तो नहीं करना। इस तरीके का कोई एटीट्यूड था इनका, जिसकी वजह से आप हमेशा हर्ट होते थे। आप ही कहीं ना कहीं झुकते थे इस रिलेशनशिप के लिए, एफर्ट्स थे, क्योंकि ये तो जो है इनका तो ईगो बहुत बड़ा था, इनको झुकना ही नहीं था। सो अभी ये सारी चीज़ें इनको एक एक करके रियलाइज़ हो रही है, एक एक करके जैसे कहते हैं ना आंखों की पट्टी खुल रही है, एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर ये रिश्ता एंड हुआ, अगर हमारे जो है इस रिलेशनशिप में एंडिंग्स आई तो वो मेरी वजह से आई है। इस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि एफर्ट्स नहीं थे इनके, इस रिश्ते को लेकर के एफर्ट्स नहीं थे, प्लस बहुत इनमेच्योर एनर्जी थी। मान लो चलो कोई एफर्ट्स भी नहीं, बट ये सीरियस भी नहीं थे बहुत ज़्यादा। और अब ये रियलाइज़ करते हैं अपनी मिस्टेक्स को, अब इनको लगता है कि यार मुझे सीरियस होना चाहिए था, मुझे बहुत मेच्योरली सोचना चाहिए था, मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। अभी आपको मिस भी करते हैं और इनका बहुत मन करता है कि ये आपको कॉल मैसेज कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं ये। दूसरा यहाँ पर ये कि बहुत इनके लिए आसान नहीं है इतना मैसेज करना, क्योंकि इनको खुद को ये चीज़ लगती है कि मैं जो है अब इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने चीज़ें कुछ ऐसी की हैं। अगर ये लास्ट में भी कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से करके जाते ना, जैसे मैंने कहा ना इनको आदत है, झुकने की आदत नहीं है, इनको फाइट करके जीतना है, बट जीतना है, 100 झूठ बोल के जीतना है, बट जीतना, मतलब अपने आप को बहुत वो करना है कि मेरे सर, अपने खुद के सर कुछ नहीं लेना, इनको सब ब्लेम दूसरों पर डाल दो। तो इसी आदत की वजह से आज ये बुरी तरीके से स्टक है अपनी लाइफ में, जहाँ ये जो है चीज़ों को रियलाइज़ करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, अपनी खुशियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने ही कहीं ना कहीं चीज़ों को ऐसे क्रिएट कर दिया। तो इसे कहते हैं कर्मा। जब चीज़ बहुत आराम से जब आप उनको मिल रहे थे तो उन्होंने उसकी कदर नहीं की, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने बहुत इनमेच्योर बिहेव किया, उन्होंने जो है
एफर्ट नहीं लिए, और लेकिन अब जो सिचुएशन है, कहते हैं ना समय समय की बात है, एक समय है कि बहुत मिल रहा है और एक समय है कि कुछ नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा होता तब उन छोटी छोटी चीज़ों की भी अहमियत पता चलती है कि वो चीज़ें जो मिल रही थी वो कितनी ख़ास थी, जो कि इस टाइम पर मिलना मुश्किल हो गया है। तो कुछ वैसा ही फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी। ऑलराइट, सो इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि इन्होंने बहुत अच्छा कहीं ना कहीं रिश्ता जो था ना उसको खो दिया। अब इनके पास सिर्फ एक चीज़ के कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो है यूनिवर्स से प्रे करना। हो सकता है आपकी एनर्जीज इनकी एनर्जीज आपको आजकल बहुत इफ़ेक्ट कर रही हो सकता है आप बिल्कुल सही चल रहे थे अपनी लाइफ में, लेकिन आजकल आप बहुत बेचैनी सा फील करते हो या इनकी याद आपको बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है, रीज़न बता देते हो, इनकी प्रेयर्स का कमाल है। जब हम सच्चे दिल से किसी को याद करें या सच्चे दिल से किसी के लिए प्रे करें ना, तब एनर्जीज इफ़ेक्ट करती ही करती है। जब हम सच्चे दिल से किसी के लिए थॉट क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशंस जाती ही जाती है सामने वाले तक। तो आप एकदम सही चल रहे थे, बट अचानक से अगर आपको एक बेचैनी सी होने लगी है ना, चैन नहीं पड़ता, अजीब फील होता है, याद बहुत आती है, तो रीज़न यहाँ पर यही है कि उनकी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि वो प्रे वगैरह कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मैं पिंक डेक का आज यूज़ करूँगी। यहाँ से मैं देखना चाहूँगी यहाँ से क्या एनर्जीज है। क्लोजनेस, आई थिंक आप दोनों बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, हर बात शेयर किया करते थे, बहुत अच्छा रिश्ता था ये, लेकिन सब इनकी लापरवाही ने ख़राब कर दिया। और इनको खुद को भी महसूस होता है कि इतना एक दूसरे पर ट्रस्ट करने वाला रिलेशन बनता नहीं है जल्दी से हर किसी के साथ। लैक ऑफ केयर, यस, कहीं ना कहीं ये रहा है कि इन्होंने केयर नहीं की चीज़ों की, और जब हम किसी चीज़ की केयर ना करें तो वो चीज़ तो ख़राब होनी ही होनी है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। एक पौधा भी हम घर में लाते हैं, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो भी ख़राब हो जाना है। कोई भी चीज़ हो, हम अपनी खुद की बॉडी की भी अगर केयर नहीं करेंगे तो वो भी हमें जवाब दे देगी। तो केयर तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आई थिंक वही उसी चीज़ की कमी इस पर्सन ने रख दी। और उसके बाद क्या था, उसके बाद भी आप एक तरफ एफर्ट लेने को भी तैयार थे कि ठीक है सारे एफर्ट्स मेरे होंगे, बस तुम साथ दो, लेकिन इन्होंने साथ भी नहीं दिया। जैसे कि आप एफर्ट लेने के लिए अकेले तैयार थे कि मैं ले लूँगी सारे एफर्ट्स, तुम्हारे हिस्से का प्यार भी मैं कर लूँगी, लेकिन साथ दो, लेकिन वही चीज़ नहीं मिली, साथ ही नहीं मिले। जस्टिस अगैन, यहाँ पर जस्टिस ही हो रहा है गाइज आपके साथ, कि एक टाइम पर आप तरसते थे इनके प्यार के लिए, अब वो टाइम है कि ये तरस रहे हैं आपके प्यार के लिए। ये वाला जस्टिस है यहाँ पर, लिटरली तरस रहे हैं। कॉल हो सकता है इनकी तरफ से कॉल आ ही जाए, ठीक है, ये कॉल कर सकते हैं आपको। फाइट, हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया हो किसी बात को लेकर के। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, अभी ये इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। हो सकता है वो टाइम ऐसा था जब आप इनसे बोल रहे थे कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे ज़िंदगी भर का साथ चाहिए, मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है। और आज का वो टाइम है कि ये, उस टाइम इन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया टोटली, लेकिन आज वो टाइम है जब ये सोचते हैं कि यार एक टाइम पे वो मुझसे ये मांग रही थी और मैं उसको इग्नोर किए जा रहा था, और आज मैं बात करने के लिए भी तरस गया। कहाँ तो वो लाइक उनको समझ में आ रहा है कि आप कहाँ तक जाना चाह रहे थे उनके साथ, और इन्होंने कहाँ साथ छोड़ दिया। सब सारी, ऐसा मान सकते हो आप कि वो सारी बातें जैसे कि इनके दिमाग में एक, जैसे किसी ने रेडियो ऑन कर दिया हो ना, बिल्कुल वैसे हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन तो ऑफकोर्स होगी, और फ्रस्ट्रेशन इनको सिर्फ अपने खुद की वजह से हो रही है। इन्होंने जो चीज़ें की है ना अपनी लाइफ में, ये फ्रस्ट्रेशन इनको उसी वजह से है, अपने डिसीजंस एंड जो कुछ ये करते आ रहे हैं उसी वजह से फ्रस्ट्रेशन है। मैरिज मटेरियल, अब कहीं ना कहीं आप इनको लगने लगे हो। पहले तो उस नज़र से चीज़ों को देख ही नहीं रहे थे, पहले तो ये कहीं और ही, किसी और ही दुनिया में थे, लेकिन अभी आप इनको
क्लियर अब इनको दिखाई देता है कि यार उसके अंदर एक होता है ना, एक रियलाइजेशन कि पहले वो चीज़ें नहीं दिख रही। जैसे एक पर्सन है, वो खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन एक टाइम पर भाई वो बहुत खूबसूरत था, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। वही वाली चीज़ें यहाँ पर कि अब इनको आपकी क्वालिटीज़ दिखाई दे रही हैं कि आप किस टाइप के पर्सन थे। इमेजिन, तो इमेजिनेशन में रहते हैं, इमेजिन बहुत करते हैं और इसी वजह से आपको भी एनर्जीज इफेक्ट करती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इमेजिनेशन से ही शुरू होती है। आपका बहुत मन करता होगा इनसे बात करने का, मतलब अचानक से ऐसा होने लगा है आपके साथ। क्यों? क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन है उनकी। रिलीजियस डिफरेंसेस, आप दोनों के धर्म अलग हो सकते हैं, कुछ लोगों के धर्म अलग हो सकते हैं। यहाँ पर कास्ट नहीं, रिलीजन की बात हो रही है, तो अलग अलग रिलीजन से आप दोनों हो सकते हो। इसीलिए भी आई थिंक ये कनेक्शन थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्ट करते नहीं है फैमिली, बड़े मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है ये। बट यस, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।